अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों को चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ। आजकल हमारी जो हालत है उसके ऊपर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। न थी हाल की जब हमें अपनी ख़बर, न थी हाल की जब हमें अपने ख़बर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। दो लाइनें और समाअत फरमाएं। उम्रें ज़ाया कर दी लोगों ने दूसरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। उम्रें ज़ाया कर दी लोगों ने दूसरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना अगर ख़ुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन गए होते। आज हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सिर्फ दूसरों को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ? क्या मेरे आमाल इस लायक हैं कि मैं कब्र के अजाब से बच जाऊँ? 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मैं आप लोगों को चंद अहादीस सुनाना चाहता हूँ, और ये अहादीस सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हर मसलक वाला मुसलमान अपनी ज़ात के अंदर गौर करे कि मैं कैसा मुसलमान हूँ। ये बात बिल्कुल तय है और सच्ची है, हदीस से साबित है कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए और इस उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे। ये बिल्कुल सही हदीस से साबित है। मैं आपको वो हदीस भी सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर भी वही हालात आएंगे जैसे बनी इज़राइल पर आए। यहाँ तक कि अगर उनमें से किसी शख्स ने अपनी माँ से एलानिया बदकारी की होगी तो मेरी उम्मत में भी ऐसा शख्स होगा जो ये काम करेगा। और बनी इस्राइल 72 फ़िरक़ों में बटे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। सब जहन्नम में होंगे सिवाय एक जमात के, यानी 72 फ़िरक़े सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक जमात के। तो साहबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने पूछा, वमन हिया या रसूल अल्लाह, क्या रसूलुल्लाह वो कौन होंगे, वो कौन लोग होंगे? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं बताया कि बरेलवी होगा, देवबंदी होगा, या अहले हदीस होगा, या सुन्नी होगा, या शिया होगा, या फ़लाँ होगा, या फ़लाँ होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक उसूल बताया। उस उसूल की रोशनी में हमें और आपको गौर करना है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे जो एक गिरोह जो जन्नत में जाएगा, वो कौन लोग होंगे? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। हुज़ूर ने फरमाया, जिस तरीक़े पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं उसके मुताबिक चलने वाली जमात जन्नत में जाएगी। और सहाबा इकराम कैसे थे? सहाबा इकराम अपनी भी फ़िक्र रखा करते थे। अगर आप देखें तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात क्या थी? गरीबों की मदद करना। हुज़ूर का अमल क्या था? यतीमों के सर पर हाथ फेरना, एक एक इंसान की फ़िक्र करना कि ये कैसे ही जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाए। सहाबा इकराम की फ़िक्रें क्या थीं? कि हुज़ूर की सुन्नतों पर जान कुर्बान हो जाए। तो हुज़ूर ने उसूल बता दिया। ये नहीं बताया कि इस नाम लेके नहीं बताया कि ये फ़िरक़ा वाला जन्नत में जाएगा। हर मुसलमान जन्नत में जा सकता है, हर उम्मती जन्नत में जा सकता है। शर्त यह है मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि जो मेरे तरीक़े पर और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल फ़िक्स है कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए, इस उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, लेकिन एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। वो कौन सा होगा? क्या वो बरेलवी होंगे? क्या वो देवबंदी होंगे? क्या वो अहले हदीस होंगे? हमने तो इसी तरह से डिवाइड करके रखा हुआ है ना। हुज़ूर ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चलेगा। और हुज़ूर के सहाबा का तरीक़ा क्या है आप सब लोग जानते हैं। 5 वक्त की नमाज़ें ये सहाबा इकराम के लिए छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था। हराम से बचना, हराम सोच भी नहीं सकते थे। हलाल को इख्तियार करना। कुरान से ऐसी मोहब्बत थी कि सहाबा इकराम जो है ना, कुरान को पकड़ के कहते थे हादा कलामुल्लाह, ये मेरे अल्लाह का कलाम है। चेहरे पर रख लिया करते थे मोहब्बत में। एक सहाबी हैं पूरी पूरी रात कुरान पढ़ते थे।
एक सहाबी हैं पूरी पूरी रात अल्लाह के सामने रो रहे हैं, एक सहाबी हैं रोजे ही रखते चले जा रहे हैं। ये सहाबा इकराम की शान थी। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हम और आप अपनी ज़ात पर गौर करें। शुरू में मैंने आपको 2 शेर सुनाए, इसलिए सुनाए कि हम इस हदीस की रोशनी में अपनी ज़ात में गौर करें। क्या मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा के तरीक़े पर हूँ? क्योंकि हुजूर ने तो बता दिया जो मेरे तरीक़े पर होगा और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। क्या मैं सहाबा के तरीक़े को फॉलो कर रहा हूँ? मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजर रही है? चलिए, हालांकि सहाबा इकराम सहाबी रसूल होने के बावजूद, पता है हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु क्या ज़बरदस्त सहाबी हैं। कहते थे मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। और वो हदीस भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये हदीस मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि सहाबा इकराम का हाल ये था अपने ईमान को लेके कि घबराते हुए कहते थे मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। और ये हदीस भी बिल्कुल सही हदीस है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हज़रत हंज़ला मिले और कहने लगे कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि सुभान अल्लाह, तुम ये क्या कह रहे हो? तो हज़रत हंज़ला ने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं, जब हुजूर बयान कर रहे होते हैं, हमें समझा रहे होते हैं, जन्नत और दोज़ख की याद दिलाते हैं, तो हमारी कैफियत दूसरी होती है। और जब हम हुजूर की मजलिस से उठते हैं, अपने कारोबार में लग जाते हैं, बीवी बच्चों में मशगूल हो जाते हैं, तो कैफियत दूसरी होती है। तो ख़तरा है, तो क्या हालत बदल रही है, ये तो मुनाफिकों की अलामत है। और गम में और अफसोस में कहते थे हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, दोस्त ये कैफियत तो मेरी भी है, चलो हुजूर की खिदमत में चलते हैं। हुजूर की खिदमत में पहुँचे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मामला है? तो हज़रत हंज़ला ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, हम आपके पास हाज़िर होते हैं, आप हमें जन्नत और दोज़ख की याद दिलाते हैं, तो हालत ये होती है कि गोया हम जन्नत और जहन्नम को अपनी आँखों से देख रहे हैं। और जब हम आपकी मजलिस से जाते हैं, बीवी बच्चों में कामकाज में मशगूल हो जाते हैं, तो कैफियत कुछ और रहती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर 3 मरतबा इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम हमेशा इसी कैफियत में रहो जिस तरह तुम मेरे पास होते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो, तो फरिश्ते तुम्हारे बिछौनों पर, तुम्हारे रास्तों पर आकर तुमसे मुसाफा करेंगे, सलाम करेंगे। लेकिन ये कैफियत बदलना कोई अजीब नहीं है, हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं है। सहाबा इकराम का ये हाल था कि सहाबा इकराम अपने ईमान पर ऐसी नज़र रखा करते थे, अपनी ज़ात पर ऐसी नज़र रखा करते थे, उनकी नज़र इस पर थी कि मेरी कब्र का क्या हाल होने वाला है। आप और हम तो अपनी कब्र को भूले हुए हैं, हम तो दूसरों को देख रहे हैं साहब, हम तो दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को चिढ़ा रहे हैं। मेरी मस्जिद में वो मसलक वाला नहीं आएगा, वो मसलक वाला आ गया तो मस्जिद धुलवाऊंगा मैं। तो हम तो डायरेक्टली बोलते हैं कि ये काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर बनाने की मशीन गन लेके बैठे हुए हैं, टक 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 चलाना शुरू कर दी, ये भी काफिर, वो भी काफिर, ये भी काफिर, वो भी काफिर, बस एक मैं ही हूं ईमान वाला। और यहां साहबा इकराम का क्या हाल था कि अपने ईमान की कैफियत को वो लोग देखा करते, हुजूर की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत की फिक्र ऐसी है। अल्लाह अकबर। कह रहे हैं कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पढ़ो आप, गरीब को खाना खिला के अपने हाथ से आटा गूंद के रोटियां बना के क्या कह रहे हैं, अम्मा दुआ करना कि अल्लाह उमर की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उसको अदा नहीं कर पाया, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी हुकूमत में, मेरी खिलाफत में अगर कोई भूखा हो तो मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है। हम और आप गौर कीजिए इन हदीसों पर। हम और आप जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, कलिमा हमें ठीक से याद नहीं है, हराम हलाल की हम तमीज़ नहीं कर रहे, झूठ रोज़ाना हम न जाने कितनी बार बोलते हैं, बीवी बच्चों के हक़ अदा नहीं कर रहे, माँ बाप के हक़ अदा नहीं कर रहे, अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर रहे, सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजर रही, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, तहज्जुद तो पता नहीं कब से नहीं पढ़ी है, 5 वक्त की नमाज़ें रमज़ान हम कोई दिन पढ़ लेते हैं, बस जुमा पढ़ने वाले जुमा पढ़ के भी फ़ौरन मस्जिद से निकल के भागते हैं और फ़ैसले हम दूसरों के बारे में कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हम और आप आज की वीडियो में बस हम अपने ऊपर गौर करने वाले हैं कि मैं क्या हूँ। क्या मैं इस लायक हूँ कि कब्र के अजाब से बच जाऊँ? क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं आखिरत में कामयाब हो जाऊँ? पूछिएगा खुद से, अपने आप से।
अगर आपका दिल गवाही दे के यार तेरे अमाल बहुत अच्छे हैं, तू टेंशन मत ले, तू जन्नत में जाएगा, दिल से पूछना, बिल्कुल आंख बंद करके, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके। ऐसा ना हो कि शैतान आपको गुमराह कर दे, शैतान तो ऑलरेडी गुमराह कर रहा है। सुन्नतों पर अमल करने की आज हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन दुनिया भर की चीज़ें जिनका सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनको करने की बहुत परवाह है। जो ऑलरेडी सुन्नतें हमारे सामने है उसकी कोई फिक्र नहीं। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम 12 रबीउल अव्वल को, रबीउल अव्वल के महीने में सुन्नतों की इशाअत करते, सुन्नतों को आम करते। लेकिन आप देखिए हुजूर की विलादत के नाम पर क्या कुछ नहीं होता, पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजियाँ की जाती हैं। कल आप देखिएगा आतिशबाजी हमारे फिरोजाबाद में तो बहुत तगड़ी होती है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अपने ऊपर गौर करना है। और मैं आपको एक हदीस और सुनाना चाहता हूँ कि हुजूर के और हुजूर के सहाबा के तरीक़े पर चलने वाले नाजी होंगे, यानी वो फ़िरक़ा होगा जो जन्नत में जाएगा। लेकिन हुजूर के और हुजूर के सहाबा के तरीक़े से हटकर जो तरीक़े आजकल वजूद में आ रहे हैं, बहुत सारे तरीक़े हैं जिसको हमने हुजूर से मोहब्बत का इजहार करने का तरीक़ा बना रखा है। आप उसके बारे में भी सुनिए हुजूर ने क्या फ़रमाया। हुजूर ने फ़रमाया कि बदतरीन काम दीन में नई चीज़ें निकालना है, और हर नई बिदत, हर नई ईजाद बिदत है। वकुल्लु मुहदसतिन बिदआ, हर नई ईजाद बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हुजूर ने फरमाया, और हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही आग में। बिदअत की एक तारीफ़ फ़ुक़हा ने यह भी की है कि शरीयत में वो काम पैदा करना जिसकी वजह से सुन्नत मिटती हो, जिसकी वजह से सुन्नत मुआशरे से ख़त्म होती हो। आज आप देखिए सोशल मीडिया पर 12 रबीउल अव्वल की नमाज जनाबे वाला, 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा जनाबे वाला। ऐसे ही आप मुहर्रम में देखिए, और देखिए आप न जाने कौन कौन सी इबादतें, कौन कौन से नए नए तरीक़े, नए नए दुरूद निकल आए हैं जिनका कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं है। तो इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि बिदअत एक ऐसा खतरनाक गुनाह है जिसको करने वाला ये समझता ही नहीं है मैं गलत कर रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में समझाया कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हमें हुजूर और सहाबा के तरीके पर डालना पड़ेगा। मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर। अब हो सकता है कि शैतान आपके दिमाग में डाले कि ये लाइट मुफ्ती साहब जिसमें आप बैठे हो, ये भी तो अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं थी। ये माइक जो आपने लगा रखा है और इस तरह से जो आपने चश्मा लगा रखा है और ये तमाम सेटअप यूट्यूब, ये भी तो अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था। शैतान ऐसे दिमाग में डालता है कि भाई अगर ये बिदअत है तो ये बिदअत क्यों नहीं है सब। मेरे अजीज़ भाइयों, ये बिदअत नहीं है। ये बिदअत तब तक नहीं बनेगा जब तक कि मैं ये ना समझने लगूं कि इस लाइट के नीचे बैठना सवाब है। ये लाइट नहीं होगी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी लाइट में बैठ जाऊंगा, ये तो ज़रिया है, ये तो लाइट है, इसको मैं कब सवाब समझ रहा हूं? जब मैं ये समझने लगूं कि इस जगह पर बैठकर वीडियो बनाना ही सवाब का काम है। कोई भी चीज़ बिदअत तब बनती है हमारे अकीदे से, हमारे अकीदे से, दिल में हमारे अकीदा क्या है। 12 रबीउल अव्वल को आप कोई भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जब आप 12 रबीउल अव्वल के दिन रोज़ा रखने को ये समझते हो कि ये सुन्नत रोज़ा है, तो सुन्नत तो नहीं है वो, क्योंकि कोई भी मसनून रोज़ा होता है वो अल्लाह के नबी से साबित होता है। जैसे हुजूर ने फरमाया 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये सुन्नत है, हर हफ्ते पीर और जुमेरात को रोज़ा रखना सुन्नत है, चाँद की 3 तारीख़ों में रोज़ा रखना सुन्नत है ना। हुजूर ने तमाम नमाज़ें बता दी, अव्वबीन बताई, चाश्त बताई, इशराक बताई, तहज्जुद बताई, सलातुल हाजत बताई, इस्तिस्का बताई, नमाज कुसूफ, नमाज खुसूफ, सारी नमाज़ें हुजूर ने बताई। 12 रबीउल अव्वल की कोई नमाज हुजूर ने नहीं बताई। लेकिन अब अगर कोई शख्स 12 रबीउल अव्वल की कोई नमाज समझ कर पढ़ता है, इसी को बिदअत कहा जाएगा, क्योंकि दोस्त ये नमाज हुजूर ने बताई नहीं है तो इसको सुन्नत क्यों समझ रहा है। समझने से वो चीज़ बिदअत बन जाती है। बस मान लीजिए कोई आदमी ये समझने लगे कि इस मस्जिद के अंदर इस तरह से बैठना ही सवाब है। बैठ तो आप कैसे भी सकते हो, बैठ के आप कैसे भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो, लेकिन एक ख़ास तरीक़े को, एक ख़ास पोजीशन को आप कोई, जो चीज़ सुन्नत नहीं है उसको सुन्नत समझना, जो चीज़ मुस्ताहब नहीं है उसको मुस्ताहब समझना, इसी को बिदअत कहा जाता है। और बिदअत का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बिदअत करने वाले को ये पता ही नहीं चलता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और वो उसको सवाब समझ के कर रहा होता है। कहता है इसमें हरज क्या है, कहता है कि हवाई जहाज़ भी तो हुजूर के ज़माने में नहीं था। अरे भैया, तो हवाई जहाज़ में बैठने को कौन सवाब का काम समझता है?
हवाई जहाज़ आ गया, जल्दी सफ़र हो जाता है, इस वजह से हम हवाई जहाज़ को इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था, लेकिन यूट्यूब अब मौजूद है, इसके ज़रिए पैगाम पूरी दुनिया में पहुँच जाता है। इसको तो हम ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको दीन कौन समझ रहा है? जब मैं ये समझ लगूँ कि कैमरे के सामने बैठकर दीन की बात करना ही असल दीन है, बिदअत बन जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है। और बिदअत की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि आदमी जब बिदअत पर अमल करता है ना, तो उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मैं गलत गुनाह कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूँ, झंडे लगा रहे हो आप, लगाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको सुन्नत मत समझो मेरे अजीज़ों, मुस्ताहब भी मत समझो। क्योंकि मुस्ताहब का मतलब क्या? अल्लाह के नबी ने कभी किया हो, सहाबा ने कभी किया हो, बल्कि ये चीज़ें डाउटफुल हैं, डाउट में डालने वाली हैं। और बिदती का हाल क्या होगा आखिरत के मैदान में? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सही हदीस है, बिल्कुल मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, यानी बिल्कुल सही हदीस है, कि कुछ लोग जिनके चेहरों पर वज़ू के निशान भी होंगे, दाढ़ियाँ भी होंगी, और जैसे होता है ना, एक दूर से देख के लगे कि यार ये तो हाजी नमाजी आदमी है, बड़ा मुत्तकी आदमी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, वो हदीस भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो हौज़ पर तुमसे पहले मौजूद होंगे, हुजूर ने क्या फरमाया? मैं हौज़ पर तुमसे पहले मौजूद होऊंगा, हौज़ कौसर पर। जो शख्स मेरे पास से गुजरेगा वो उससे पिएगा। यानी हुजूर हौज़ कौसर पर पहले से मौजूद होंगे और तमाम ईमान वाले गुजरेंगे और हौज़ कौसर से पिएंगे, और जिसने पी लिया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। कुछ लोग मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें पहचानता होऊंगा और वो मुझे पहचानते होंगे। हुजूर पहचानते होंगे, वो हुजूर को पहचानेंगे। फिर मेरे और उनके दरमियान रुकावट खड़ी कर दी जाएगी। हुजूर हौज़ कौसर से पानी पिलाएंगे, उनको पिलाने वाले होंगे, बस अचानक से बीच में एक रुकावट खड़ी कर दी जाएगी। तो मैं कहूँगा ये तो मुझसे हैं, यानी मेरे उम्मती हैं। तो फरिश्ते मुझसे कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, आप नहीं जानते कि इन लोगों ने आपके बाद दीन में क्या किया था? हुजूर फरमाएंगे क्या किया था? तो फरिश्ते बताएंगे कि देखने में ये आपके हैं, यानी आपके उम्मती हैं, वज़ू के, नमाज़ों के, तहज्जुद के तमाम अलामात इनके अंदर हैं, लेकिन इन्होंने आपके जाने के बाद पता है या रसूल अल्लाह क्या किया था? हुजूर फरमाएंगे क्या किया था? तो फरिश्ते कहेंगे कि इन्होंने दीन में नए नए काम ईजाद कर लिए थे। दीन में नए नए काम ईजाद कर लिए थे। दीन में नए नए काम कौन से? मुझे बता दो भाई, आप ही बताओ। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं, अपने आप से पूछो ये हदीसें सुनने के बाद। फरिश्ता फरमाएगा या रसूल अल्लाह, इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में नए नए काम ईजाद कर लिए थे। मैं कहूँगा इस शख्स के लिए मुझसे दूरी हटाओ, इसको हटाओ यहाँ से, बिल्कुल सामने से हटाओ। हालांकि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन क्या फरमाएंगे? हटाओ इसको, इस शख्स के लिए मुझसे दूरी है जिसने मेरे बाद दीन में तब्दीली कर ली, जिसने मेरे बाद दीन में तब्दीली कर ली। जो नमाज सुन्नत नहीं थी, इसने उसको सुन्नत समझा। जो इबादत का काम नहीं था, इसने उसको इबादत बना लिया। जो रोज़ा सुन्नत नहीं था, इसने उस दिन रोज़ा रखने को सुन्नत समझ लिया। जो काम मेरी सुन्नत वाला था ही नहीं, उसने इसको सुन्नत बना लिया और इसी को ये समझ लिया कि बस ये मैं कर लूँगा तो मेरी निजात हो जाएगी। निजात तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मान अली व सहाबी, मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर। मैं आपको ये हदीस इसलिए सुना रहा हूँ मेरे अजीज़ों, कि आप बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो आप, A to Z। मैं वाक़तन, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप किसी फ़िरक़े वाले को देखो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम और आप बस अपने आप में गौर करें, क्या मैं सही दीन पर अमल कर रहा हूँ? क्या मेरे आमाल ऐसे हैं कि मैं जन्नत में चला जाऊँ? क्या मेरे आमाल और मेरा ईमान ऐसा है कि मैं जहन्नम के अज़ाब से बच जाऊँ, कब्र के अज़ाब से बच जाऊँ? हर शख्स मेरी ये वीडियो देखने के बाद अपने आप से पूछे, जुलूस निकालने वाला अपने आप से पूछे, जो जुलूस नहीं निकाल रहा है वो अपने आप से पूछे, और हम खुद अपने ज़ात में गौर करने के बाद ये फ़ैसला करें कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। इसीलिए मैंने शुरू में आपको 2 शेर सुनाए कि न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। आज हमारा हाल यही है, दूसरों को देखते 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 हम अपने गुनाहों पर नज़र करना भूल जाते हैं, अपनी बुराइयों को दूर करना भूल जाते हैं। यही तो है ना, अपने ऊपर लगी कीचड़ नज़र नहीं आती, दूसरे की कपड़े पर लगा तिनका भी नज़र आ जाता है।
कमेंट करके बताइएगा कि आपने हमारी आज की इस वीडियोस के बाद क्या सीखा है, क्या सोचा है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।